Audio Jungle। संज्ञा की घटना मानवता को शर्मसार करने वाली मोकामा विधानसभा के सम्यागर पंचायत के सम्यागर गांव में दीपक कुमार पिता श्री राम प्रवेश किशोर नारायण सिंह के घर पुलिस ने 29/10/2022 को बेहिचक रात में घुस गया। जब पुलिस ने रात में उनके घर घुसे, उस समय घर में उनकी पत्नी, माँ, भाभी, बहन इत्यादि महिला मौजूद। बिना महिला पुलिस के लिए हुए पुलिस ने उनके घर में दाखिल हो गए। उनके परिवार ने पुलिस वालों से पूछा कि आप बिना कहे सुने हमारे घर क्यों घुस रहे हैं। पुलिस वालों ने यह जवाब दिया कि ज़्यादा बोलेगा तो तुम्हें अन्य केसों में अंदर डाल दिया जाएगा। इतने में दीपक कुमार एक घर में सो रहा था। दीपक कुमार को दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला और बाहर निकालकर पिस्टल के बट से उसे बहुत पीटा। इतना ही नहीं, ऊपर वाले छत से डायरेक्ट उसके गली में फेंक दिया। गली में दीवार के सहारे गिरते हुए दीवार पर गिरा। उसके बाद गली के नीचे जा गिरा। वहां से किसी तरह दीपक कुमार ने दूसरे घर में जाकर एक रूम में जाकर छिप गया। छिपने के बावजूद फिर वहां पुलिस जाकर उसे खींचता हुआ सम्यागर ओपी थाना ले गया, जबकि दीपक कुमार पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं। पहले बीजेपी के पूर्व स्पीकर विजय कुमार सिन्हा और उसके बाद महागठबंधन आरजेडी के एमएलसी नेता एवं पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह उर्फ मास्टर साहब पहुंचकर परिवार वालों को मदद करने की आश्वासन दिए। देखिए न्यूज 30 बिहार से राम कुमार का रिपोर्ट। उसके बाद पुलिस वाला ने खंती से केवाड़ी तोड़ने लगा। हमको जाने नहीं देता था कि कैसे जाए। तब हम ठेल ठाल को उसको रूम घुस के तब बेटा कहे बेटा निकल जा, कुछ नहीं करेंगे। तब बेटा मेरा निकला, नहीं निकलता था, पूरा हाथ तोड़ दिया, पैर में कलेजा में दर्द था। माँ हम मर जाएंगे, अब हमको नहीं चला जाता है। अब तब बोला कि खटिया पर हमको ले जाओ। तब उठांग के जबरदस्ती 2 हाथ पकड़ा, 2 पैर पकड़ा। अब बेटा मेरा रो रहा कुछ जोर जोर से। तब लिए गया जबरदस्ती। तो हम भी गए थाना कभी हम नहीं देखे थे, हम घर से निकलते नहीं हैं। तब हम थाना गए रोते रोते। तब वहाँ से हमको ठेल के भगा दिया। तब हम नीचे उतर गया। उसके बाद रूम में उसको बंद कर दिया। तभी लोग आया, तब कन्हैया जी आए, सब तब ले गए मेडिकल हॉस्पिटल ले गए। मोकामा गया, मोकामा से हटा दिया, फिर बाढ़ से हटा दिया। तब पटना गया, पीएमसीएच में भर्ती है। सोचिए घर पे आए तो आधार रहा हुआ, कुछ आधार है पता चला उस दिन, अगले दिन सुबह आधार था। एफआईआर थाने ने एफआईआर किया। एफआईआर में कहा कि भाई ये लोग आए, गला दबा दिया और पुलिस फोर्स ने बचा लिया हमको। कोई पुलिस फोर्स ने बचाया, इसका मतलब पुलिस फोर्स था। पुलिस फोर्स के सामने एक व्यक्ति किसी का गला कैसे दबा सकता है, वो व्यक्ति कैसे हमारा हो सकता है, समझ के नहीं। हम उसके बस जो महत्वपूर्ण बात है वो बताते हैं। एफआईआर आपने देखा ही होगा, बाकी सब लोग देखा, मीडिया वालों ने देखा होगा। एफआईआर में ये कहते हैं कि दीपक संतोष और 10 लोग जो सबसे एक्टिव लोग हैं गाँव में, जो एक जाति विशेष से सबसे एक्टिव लोग जी नहीं, उसके बाद 35 अज्ञात और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जो कि सभी एक जाति के हैं। जब अज्ञात हैं, मान लीजिए हमारा घर नहीं पता, आपको पिताजी का नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता है, लेकिन आप मेरी जाति कैसे जानते हैं? मतलब जातिगत दुर्भावना से ग्रसित है।
और पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है इस गाँव में। उसके बाद अब गांव में आप घूम लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, घूम लीजिए गांव में पुरुष सदस्य नहीं है, छठ नहीं हो पाया किसी के घर में, क्योंकि किसी को भी पुलिस उठा सकती है, 100-200 लोग घर चले जाएंगे, अज्ञात में कोई भी उठ सकता है, और 10 लोग तो नामजद ही हैं। छोटा सा गांव है, बहुत कम संख्या में है, और एक जाति के लोग, तो आप समझिए FIR में लिखा जब 35 अज्ञात 35 एक जाति के, तो किसके खिलाफ ये लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और दीपक मेडिकल के लिए ले नहीं जाया जा रहा था सर, मेडिकल के लिए उनको ले नहीं जाया जा रहा था, मोकामा से भागते भागते आए, जबरदस्ती मेरे साथ थाने में दुर्व्यवहार हुआ, हम थाने गए, हमसे गाली गलौज किया गया थाने में, जबरदस्ती उसको पुलिस को जबरदस्ती कह के उसको बोले कि नहीं ये व्यक्ति मर जाएगा अगर इसको थाने में रखते हैं आप, तो मेडिकल के लिए घोसवरी प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया। घोसवरी से क्या किया ये लोग मोकामा रेफर कर दिए, मोकामा में भी इलाज नहीं हो पाया, मोकामा से बाहर सब डिवीजन हॉस्पिटल रेफर कर दिए, वहां भी इलाज नहीं हो पाया, और ये दर्द में थे। सोचिए सब जगह कागजी कार्रवाई हो रही थी, ये करते करते सुबह हो गया, और वो व्यक्ति दर्द से रोता रहा रात भर, हथकड़ी लगाया उसको। कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है, 10 पुस्त 20 पुस्त जितना हम लोग को मालूम है, आज तक किसी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। केस की क्या बात है, कोई केस नहीं है। उनके छोटे भाई हैं, बैंक में मैनेजर हैं, सब पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, स्टेट बैंक में मैनेजर हैं, केस होने की कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है, ऐसा परिवार ही नहीं है। समियागढ़ में किसी परिवार में, यहाँ OP में कभी कोई केस रजिस्टर्ड नहीं हुआ है इतिहास में। किसी मेंबर क्या कहते इसको तुरंत यहाँ थाना से हटा दें। सर हम लोग रहते ही नहीं है यहाँ, लोग सिर्फ तो छठ मनाने आते हैं। 6 महीने के बाद आए, हम 1 साल पे ही आते हैं। 2 साल पर 1 साल पर आते हैं। 2 साल से तो कोरोना काल में तो कोई आया ही 3-4 दिनों में बच्चों को मेरे घर में कोई नहीं है। जमशेदपुर रहती है, इसकी बच्चा सब जमशेदपुर में पढ़ता है, और वो अपने दीपक नौकरी बंगाल में 6 साल बाद हुआ था कि पूरी फैमिली जुट रहे थे, सोचे एंजॉय करेंगे, हम छुट्टी नहीं था फिर भी स्पेशली आए हम लोग। चलिए प्रशासन अराजकता के विरुद्ध में हम लोग लड़ेंगे। अब आप ही का भरोसा नहीं चलिए जो आप आज आए हैं और पुलिस पर जो यहाँ के लोग, क्या मामला क्या है और आप लोग सब क्या कर रहे हैं? शिवम आगे आइए। शिवम सबसे पीछे रहते हो। आज जो आप यहाँ आए हैं और यहाँ के लोग जो पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो मामला पूरा क्या है और अब आप लोग भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्या करने वाली है इस मामले के? देखिए ये कोई पार्टी की विषय नहीं है जी। ये छठ का लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा है, और छठ पूजा में लोग अपने बंगाल से आए थे, नौकरी करते हैं, और उस परिवार को सारी विषय उन परिवार के लोग बताए कि अल्पसंख्यक हैं, गांव में कम संख्या है, बाहर रहते हैं, सब लोग जुटे हैं परिवार के साथ एंजॉय करने। 107 का नोटिस गांव के कुछ लोगों को दिया था, उसके नाम पर तहसीलदारी पुलिस वाले करने आए थे। बाहर के लोग थे, पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने कहा कि इस तरह के गलत है, गरीब लोग हैं, और उसी पर इनके साथ जो बदतमीजी किया है, जिस तरह से गिरफ्तारी रात में घर में घुस के महिलाओं के साथ व्यवहार किया, जैसा इन लोगों ने सब बताए भी हैं, ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे भ्रष्ट पुलिस पर अविलंब कार्रवाई हो, उसको तुरंत थाना से हटाए। वो दहशत, चुनाव में दहशत पैदा करने के लिए बाहर के लोग आए हैं, एक तरह से भयभीत करने की मानसिकता, और एक जाति विशेष को, जिस जाति के नाम ये लोग बता रहे हैं कि सब भूमिहार जाति का नाम बार बार लेकर के वो अब शब्द बक रहा था और भयभीत करना चाहता था। तो मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जो ये सरकारी गुंडा बनना चाहते हैं, तो सरकारी गुंडा को भी ठीक करने का विधायिका को ताकत है, और विधायिका तमाम सरकारी गुंडा और जंगल राज को भी हम लोग मिटाए हैं, और इस जंगल राज को गुंडा राज परिवर्तित करने का जो खेल ये सरकार शुरू की है, उसको भी चलने नहीं देंगे। मोकामा क्षेत्र की जनता इतनी बड़ी जवाब देगी कि सबको होश आ जाएगा, और सड़क से सदन तक इस मामला को हम लोग रखेंगे। और अगर जो इसको न्याय नहीं मिला और गलत ढंग से फंसाने का काम करेगा, तो फिर हम लोग जन आंदोलन करेंगे। मोकामा में उपचुनाव हो रहा है, तो क्या इस उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए प्रशासनिक अराजकता फैलाया जा रहा है? निश्चित तौर पर जिस एक समाज के लोग परिवर्तन के लिए निर्णय लिया है, यहाँ के हर समाज के अच्छे लोग चाहता है कि मोकामा में
सबको मिला के चलने वाला लोग चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में पूरी लहर है और उस लहर पर ये लोग जातीय जहर के कहर से प्रभावित करना चाहते हैं। ये अपराधी और गुंडों की सरकार अगर जो ये वातावरण पुलिस की ताकत से रोंदना चाहेगा किसी की भावना को, तो वो नहीं होने देंगे। और सरकार का गुंडा अगर जो पुलिस में भ्रष्ट पदाधिकारी बनेगा तो उसके विरुद्ध चुनाव आयोग में भी लिखेंगे और हर हाल में इसको थाना से हटाना होगा। सरकार में क्या कार्रवाई होगी? सारा चीज का जानकारी मिला है, बड़े पदाधिकारी से बात हुई है, बोले इसका जांच करवा करके जो दोषी होंगे बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे जो पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं, तो क्या इससे ये चुनाव के कारण कुछ ऐसा होगा? नहीं, चुनाव के कारण नहीं होगा। और 107 का नोटिस आया था, नोटिस में कुछ मतलब वो जो कुछ मिसबिहेव लोग किए थे जी, कहना कि मिसबिहेव मतलब बातचीत किया, उस पर मतलब बात बढ़ी है। आप सरकार से मांग करेंगे कि जरूर करेंगे, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई।